हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था क्या कि आप लोगों को ना वर्ण विचार ना बढ़िया से समझा के जाने वाले हैं, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जो पिछले वीडियो में जो जैसे कि देखे क्या कि वर्ण के बारे में, तो वर्ण की परिभाषा क्या था वो देखें, वर्ण के भेद क्या थे वो देखें, ठीक है। और वर्ण में कौन कौन से आते हैं उसके बारे में देखें। अभी जो बात करने वाले हैं किस कौन से वर्ण के बारे में, एकदम जो है ना एकदम का एकदम क्या स्वर वर्ण के बारे में, ठीक है। स्वर वर्ण से संबंधित कोई भी प्रश्न रहेगा ना बच्चों आप लोगों को छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना आप लोग बढ़िया से इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपका एक जो है क्वेश्चन ताकि छूटे नहीं, और आपका जो है नंबर है वो पूरा का पूरा मिले। क्यों मिले? आप लोग सर अगर गलती से एक नंबर गलत हो गया ना तो मतलब बहुत सारा पीछे आप लोगों को पता होगा क्या कि जैसे मान लो अगर किसी का मान लो जैसे कहने का मतलब 299 आ गया, कहने का मतलब 299 अगर जो है एक नंबर अगर कम आया तो बोलोगे क्या सर 300 वाला जो आंकड़ा था ना वो 300 से पीछे रह गए। बात समझ पाए? या हो सकता है कि देखो अगर मान लो 225 में से जैसे मान लो पास होता है, अगर मान लो 224 आ गया गलती से, बोलोगे सर अगर एक नंबर मिल जाता है ना तो क्या होता, तो पास कर जाते सर। तो वो वाली बात ना तब नहीं आए बच्चों, इसलिए पहले देख लो, ठीक है। अब देखो चलो देखते हैं। देखो तो जैसे कि स्वर वर्ण का ना थोड़ा सा हम लोग परिभाषा जान लेते। देखो यहाँ क्या बोले थे, जैसे देखो अब लोग वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों बताओ। तो वो लोग उसको स्वर वर्ण कहते हैं। अब जैसे कि तुम लोग को पता होगा क्या, अब क्या कि जैसे मैं यहाँ देखो, जैसे मैं बोलोगे क्या कि ये सारे जो सर इसमें जो लिखवाए थे क्या था, अ था, आ था, ई था, बड़ी ई था, ऊ था, बड़ी ऊ था, उसके बाद री था, री के बाद क्या बोलोगे ए था, और आय था ओ, और आओ। सर अंग और आय का है नहीं लिखे, तो आगे बताएंगे क्यों होता है। देखो अब जिससे बोलोगे क्या कि इसको हम देखें तो बोलोगे ये क्या, ये इसकी संख्या बोलोगे कितनी बच्चों, तो बोलोगे इसकी संख्या सर आप तो बताए थे पिछले क्लास में क्या 11। हाँ बच्चों 11 ही होते हैं, ठीक है, अभी बढ़ने वाला नहीं है। तो कुल अगर बोला जाए क्या कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर की संख्या तो बोलोगे 11 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 11 होते हैं, ये ध्यान में रखना। ये पूछा भी जाता कई बार कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो जो है वो 11, ठीक है। और ये ध्यान में रखना बच्चों, देखो ये हिंदी पढ़ रहा है, ठीक है, तो हिंदी में जो कितने होते हैं तो बोलोगे हिंदी में ना 11 होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं। अब सर भेद भी इसका भी भेद होता है, बोलो हाँ बच्चों इसका भी देखो होता है। अब बोलोगे कितने भेद होते हैं, तो बोलोगे इसके है ना इसके भी 2 भेद हैं। अब बोलोगे इसके कितने भेद हैं, इसके 2 भेद हैं, इसके 2 भेद हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर वो कौन कौन से भेद है सर, अब तो पहली बार सुन रहे हैं। अब बोलो देखो अब इसके जो है ना भेद कौन कौन है, देखो चलो। तो एक होता है क्या बोलोगे मूल स्वर होता है, ठीक है, और एक क्या होता है दूसरा में होता है संयुक्त स्वर, ठीक है, संयुक्त स्वर, ठीक है। अब मूल स्वर का कहने का मतलब जो आजाद होते हैं ना, जो वैसे स्वर देखो अब कहने का मतलब कल आप लोगों को क्या समझाएं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आजाद रहते हैं, वो किसी दूसरों का सहायता नहीं लेना चाहते, ठीक है। अब कुछ होते हैं क्या कि जैसे देखो अमीरों में भी ना कुछ होता है ना कि भाई हम भी अमीर हैं तो तुम भी अमीर है चलो मिल जाते हैं, ठीक है। तो मिल जाए जब जाता है तो उसको क्या बोलते हैं संयुक्त स्वर। बात समझ पाए? अब देखो वैसे ही स्वरों में भी होता है, वर्णों में भी होता है संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर क्या होता है, अब देखो मूल स्वर क्या होता है, पता चला कि जो है वे स्वर जो आजाद होते हैं वो दूसरे स्वर की सहायता नहीं लेते। अब बोलोगे क्या कि सर मूल स्वर क्या होता है, तो वे स्वर ना जो दूसरे स्वर की सहायता नहीं लेता, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मूल स्वर। अब बोलोगे मूल स्वर कौन कौन से, अब बोलोगे मूल स्वर के जो भेद होते हैं ना इसके भी 2 भेद है, इसके भी कितने हैं, अब बोलोगे इसके भी 2 भेद हैं, इसके 2 भेद है, इसके कितने हैं बोलेंगे 2 भेद है। अब बोलोगे इसके भेद 2 भेद क्या कहने का मतलब सर, इसका जो है एक होता है क्या, एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा में बच्चों क्या होता है, अब बोलोगे दूसरा में तुम्हारा क्या बोलोगे दीर्घ स्वर होता है। एक ह्रस्व स्वर और दूसरा में दीर्घ स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दूसरा में बच्चों देखो बोलोगे दीर्घ स्वर। अब बोलोगे ह्रस्व स्वर कौन कौन सा सर, तो बोलोगे यहाँ देखो जैसे अ हुआ, ई हुआ, सॉरी देखो अब उसके बाद क्या ऊ हुआ और री हुआ, तो ये बोलोगे क्या हुआ, तो बोलोगे ये ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर टोटल कितने हो गए, तो बोलोगे 4 हो गए सर, यहाँ तो 4 लिखे हैं। हाँ बच्चों देखो बोलोगे 4 ही है, ठीक है, ह्रस्व जो है 4 ही है। अब बोलोगे दीर्घ स्वर कौन कौन है सर, तो बोलोगे आ हो गए, ठीक है, कौन हो गए
अब बोलोगे आ हो गया, बड़ी ई होगा, बड़ी ऊ हुआ, उसके बाद क्या, तो बोलोगे जो है ना, उसके बाद क्या, तो ये जो है तीनों क्या हो गए आपके, वो आपके जो है इसकी संख्या 3 हो गई। तो बोलोगे ये सर जो है कौन, तो दीर्घ स्वर हो गए। अब सर संयुक्त स्वर होगा क्या, तो यानी कि देखो जब स्वर जब है ना किसी दूसरे, देखो बच्चों देखो, अब बोलोगे क्या संयुक्त स्वर कौन कौन से सर, तो बोलोगे ये सारे जो ना, ये जो 4 है वो क्या हो गए, तो बोलोगे ये सारे जो है ना संयुक्त स्वर है। अब क्यों, देखो अब बोलोगे देखो, अब जिससे कहने का मतलब जो बच्चों देखो, अब बोलोगे अ में ना हर्ष वही मिलाते हैं तो क्या बोलोगे, तो ये जो हमारा बोलोगे आए, तो ये वाला ए हुआ। अब उसके बाद अगर देखो, जैसे अगर हमको लिखना है क्या आए, तो अगर हम जो है ना ओ में अगर हम ये वाला मिला देना जैसे आए, तो ये वाला क्या हो गया, ये हमारा आय हो जाता है, ठीक है। अब अगर मान लो देखो, अब जैसे कहने का मतलब अ में अगर हम ओ मिलाए तो बोलोगे क्या होगा, अगर अ में जो है ओ मिलाए, सॉरी एक जरा सा, हाँ देखो अब बोलोगे आ हुआ। अब यहाँ देखो जैसे अगर हम अ में अगर हम उ मिलाए तो ये हमारा ओ बनता है, ठीक है। तब बोलोगे कहने का मतलब क्या कि 2 स्वर मिलने के बाद यहाँ पर एक तीसरा स्वर बना, तो बोलोगे इसको हम लोग बोलेंगे क्या, संयुक्त स्वर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर। तो बोलोगे क्या कि संयुक्त स्वर की संख्या, आप बोलोगे क्या, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसकी संख्या कितनी हो गई, तो बोलोगे जो है दीर्घ स्वर की संख्या 3 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे क्या बच्चों, देखो अब लोग सर आंग और आ को क्यों छोड़ दे रहे हैं बार बार, उसको क्यों नहीं लिख रहे। अब देखो, अब जो अंग या जो अ होता है ना, ये जो अनुस्वार वाला यानी अंग और जो अ होता है, या जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इसी को बोलते हैं बच्चों देखो अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। और इसको बच्चों देखो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विसर्ग। और जो विसर्ग जो होता है बच्चों वो क्या है ऐसे, तो बोलोगे वो ना ह के जैसे बोला जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो हम यहाँ लिख दिए क्या, कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ लिख दिए अ और त में विसर्ग, तो हम बोलते हैं क्या अ त ह, ठीक है। अगर हम बोले क्या, यहाँ पर लिख दिए क्या, यहाँ क्या लिख दिए, यहाँ बोलेंगे सर इसको बोलेंगे गता। कहने का मतलब क्या कि विसर्ग को जो है बच्चों हम लोग ह के जैसे बोलते हैं, ठीक है। हम लोग किसके जैसे, ह के जैसे। तो इसीलिए जो है ना, और ये जो है ना किसी में जुड़ता नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, अयोग वाह। क्या बोलोगे, अयोग वाह कहा जाता है किसको, तो बोलेंगे क्या, अंग और अ जो है वो क्या अयोग वाह कहलाते हैं। अयोग वाह मतलब ये किसी के साथ जल्दी मिलता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो बोलोगे क्या कि ये कोई स्वर के साथ मिलता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अयोग वाह, ठीक है। तो अयोग वाह की संख्या बच्चों कितनी हो गई, तो बोलोगे अयोग वाह की संख्या जो है कितने, तो बोलोगे 2। आप बोलोगे अनुस्वार और एक विसर्ग, ठीक है। अब तो आप लोगों को जो है समझ में आया होगा क्या कि वर्ण विचार में स्वर जो है वो कौन कौन से, तो बोलोगे क्या कि स्वर वर्ण भी बड़े मजे में आया है समझ में। अब बोलोगे क्या कि वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण, समझ पाए। स्वर वर्ण कौन कौन, तो बोलोगे अ आ ई उ री ए आई ओ औ, इसको क्या बोलेंगे, तो स्वर वर्ण। इसकी संख्या टोटल की कितने हो गई, तो बोलेंगे यहाँ 11 हो गए, ठीक है। अब देखो अब बोलोगे वर्ण स्वर वर्ण के भेद कितने हैं, तो बोलोगे स्वर वर्ण के बच्चों देखो, अब बोलोगे इसके कितने भेद हैं, तो बोलोगे 2 भेद हैं, कितने भेद, अब बोलोगे मूल स्वर और दूसरा में संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर क्या था, तो बोलेंगे इस जो है मूल स्वर जो दूसरे स्वर की सहायता नहीं लेता तो उसको बोलते हैं मूल स्वर। अब जो किसी दूसरे स्वर की स्वर जब दूसरे स्वर की सहायता लेता है तो उसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। अब बोलोगे उसमें कौन कौन आते हैं, तो बोलेंगे क्या ए आए ओ और आओ, ये 4 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे क्या दीर्घ स्वर, सॉरी दीर्घ स्वर में कौन कौन, तो बोलोगे आ दीर्घ ई और दीर्घ उ, ठीक है। अब यहाँ देखो थोड़ा सा ध्यान में देखना, देखो बच्चों एक होता है समान स्वर और एक होता है असमान, ठीक है, समान स्वर और असमान स्वर। अब वो समान स्वर क्या हुआ, जैसे देखो अ और आ को, अ और आ को, अब बोलेंगे क्या उसी तरह से ई और बड़ी ई, उ और बड़ी ऊ। अब लोग ये तीनों क्या हो गए सर, ये समान स्वर कहलाते हैं, ठीक है, ये इसको बोलते हैं समान स्वर। और बाकी जो बच गए क्या, जैसे यहाँ पर री हो गए, ठीक है, री हो गए, ए हो गए, आए हो गए, ओ हो गया और आ हो गया, इन सबको जो है वो कौन, तो बोलोगे असमान। अब बोलोगे असमान क्यों, क्योंकि ये संयुक्त स्वर है, इसमें अलग अलग चीजें मिली है। जैसे मान लो देखो, जैसे ए कब बना, तो अ और ई मिलकर बना, तो बोलेंगे ए बना, तो ये अलग हुआ। अब आई कैसे बना, तो अ और ए मिलकर बना तो आय हुआ, अ और ओ मिला तो औ बना, अ और हर्षऊ मिला तो बोलेंगे ओ बना। तो यहाँ कहने का मतलब ये अलग अलग है, इसलिए इसको बोला जाता है बच्चों असमान स्वर। समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं क्या कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसे ही जानकारी के लिए ना क्या करोगे जानते हो, सब्सक्राइब कर लो भाई और आगे भी बढ़ा दो ताकि दूसरे लोग भी जान सके, ठीक है। हाँ धन्यवाद, तब तक अपना ख्याल रखना, टाटा।